शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 12 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 12 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों पर्वतों के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में 11 दिसंबर को अपन मनाया जाता है। और दोस्तों पर्वत के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। तो दोस्तों 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो कि 23.5 उत्तर अक्षांश पे है और दोस्तों मकर रेखा जो कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश पे है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच जितने भी देश आते हैं उन देशों में सनलाइट काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पे सूर्य प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ से सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों इन दोनों रेखाओं यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच जितने भी देश हैं उन देशों का गठबंधन है दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच जितने भी देश है उनका एक गठबंधन है, संगठन है दोस्तों। और दोस्तों वैश्विक ऊर्जा में वृद्धि और दोस्तों विकासों को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में और दोस्तों आपको मैं बता दूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया में ही है दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में ही है। और यहाँ के करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? अजय माथुर। तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रोजगारों के अवसरों के लिए यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ दोस्तों हाथ मिलाया है। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने उद्यमिता और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ दोस्तों हाथ मिलाया है। तो दोस्तों कर्नाटक युवा एम्पावरमेंट सशक्तिकरण एवं खेल विभाग ने महिलाओं सहित युवाओं को उद्यमी बनाने और रोजगार का अवसर को बढ़ाने के लिए के लक्ष्य के साथ राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति के तहत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवियों की भागीदारी वाली इस पहल को शुरुआत में 4 जिलों में शुरुआत करेगी, जो कि रहेंगे बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, दक्षिण कन्नड़ और रायचूर जिले में। पहले चरण में यह रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के साथ यह काम करेगी दोस्तों कर्नाटक सरकार। यह 4 जिलों में पहले शुरुआत किया जाएगा, फर्स्ट फेज होगा, फिर बाद में हल्लू हल्लू कर्नाटक राज्य में सभी तरफ यह रोजगार के अवसरों के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ये साझेदारी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रोजगारों के अवसरों के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के साथ दोस्तों हाथ मिलाया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में बनेगा देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों यह तो रहा दूसरा, तो पहला कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यह पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है जो कि मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान के जयपुर मंडल में गांधीनगर में बनेगा देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। यह 2023 तक बन के तैयार होगा। और दोस्तों इस रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों जयपुर मंडल के गांधीनगर रेलवे स्टेशन बनेगा देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पूरा लुक ही बदल दिया जाएगा और इसके पहले के एंट्री और एग्जिट भी बदले जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों रेलवे स्टेशन का सारा जिम्मा महिलाएं संभालेंगी। और दोस्तों रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा तरीके से होगा और इमारतों के ग्रीन बिल्डिंग फार्मूला बेस्ड पर डेवलप किए जाएंगे दोस्तों। इमारत इस रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सभी इमारती को ग्रीन बिल्डिंग फार्मूला बेस्ड पर डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों के साथ साथ राजस्थान को बुलेट ट्रेन की सौगात भी दी जाएंगी। ऐसा कहना हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का था, जो कि हाल ही में राजस्थान राज्य का दौरा करके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, जो कि जयपुर मंडल में गांधीनगर रेलवे स्टेशन बनेगा देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान में है। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में युवा मैथमेटिशियनों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से नीना गुप्ता जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह नीना गुप्ता जी कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संख्यान में मैथमेटिशियन गणितज्ञ है दोस्तों। यहाँ पे कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में नीना गुप्ता जी एक प्रोफेसर के रूप में काम करती है। और दोस्तों इनके संयुक्त अल्जेब्रियन और ज्योमेट्री और दोस्तों क्रम विनिमय
अलजेब्रा बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों नीना गुप्ता जी को। तो दोस्तों प्रोफेसर नीना गुप्ता जी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है और यह पुरस्कार रामानुजन पुरस्कार 2005 से शुरू हुआ था और यह रामानुजन पुरस्कार हर साल एक प्रख्यात मैथमेटिशियन को दिया जाता है। और दोस्तों 2014 में नीना गुप्ता जी को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिल चुका है। 2014 में दोस्तों नीना गुप्ता जी को युवा साइंटिस्ट पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी दोस्तों 2014 में प्रोफेसर नीना गुप्ता। तो दोस्तों हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से नीना गुप्ता जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय यानी कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों त्रिपुरा के सबरूम सिटी के मनबांकुल में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद 31 देशों के स्टूडेंट्स बौद्ध साहित्य, संस्कृति और परंपरा के अध्ययन के साथ साथ रिसर्च भी कर सकेंगे। और दोस्तों इसके अलावा इसी परिसर में मेडिकल, तकनीकी और अन्य सामान्य डिग्री कॉलेज स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। और दोस्तों यह 1 या 2 महीनों में इस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की आधारशिला रखी जाएंगी। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य के सबरूम सिटी के मनबांकुल में बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना को त्रिपुरा राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कैथरीन रसेल जी को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है, जो कि अभी कैथरीन रसेल जी को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। इसके पहले हेनरीटा फोर्ड जी यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक थी। अब कैथरीन रसेल जी को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया। तो दोस्तों बात अभी यूनिसेफ की है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यहाँ के MD और मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन बन गए हैं? अभी कैथरीन रसेल। तो दोस्तों हाल ही में कैथरीन रसेल जी को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य महोत्सव योजना को शुरू किया। तो दोस्तों दूध मूल्य महोत्सव योजना यह क्या है? तो दोस्तों इस योजना के तहत सारे उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे और दोस्तों जो लोग यहाँ पे अपना दूध को बेचेंगे, सेल करेंगे, उनको उनका पैसा DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा। तो दोस्तों दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य महोत्सव योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कुल 41 मेडल जीते दोस्तों। तो दोस्तों बहरीन के मनामा शहर में आयोजित एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने 41 कुल मेडल प्राप्त किए। तो दोस्तों 12 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इस तरह इंडिया ने कुल 41 मेडल प्राप्त किए। और दोस्तों एशिया यूथ पैरा गेम्स में अपना इंडिया का प्रभुत्व कायम किया, परचम लहरा के आए दोस्तों अपने पैरा एथलीट्स लोग, उनको सलाम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बहरीन के मनामा शहर में आयोजित एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कुल टोटल 41 पदक प्राप्त किए, मेडल प्राप्त किए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से श्रीनिवास उद्गाता जी को यह सम्मान दिया गया। तो दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित लेखक श्रीनिवास उद्गाता जी को कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों किसको मिला? तो दोस्तों कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अरुण कमल जी को दिया गया। और दोस्तों कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? तो दिव्या दत्ता जी को कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से श्रीनिवास उद्गाता जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्रभूमि यानी कि हैदरपुर वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों हैदरपुर वेटलैंड्स अब देश की 47th रामसर साइट बनी है। तो दोस्तों हैदरपुर वेटलैंड्स ये कहाँ पे है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों हैदरपुर आर्द्रभूमि। अभी इसी को 47वीं इंडिया की रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश की हैदरपुर वेटलैंड्स आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गौतम राघवन जी को व्हाइट हाउस कार्यकाल के प्रमुख के रूप में पदोन्नत कर लिया। तो दोस्तों भारतीय मूल के गौतम राघवन जी को व्हाइट हाउस कार्यकाल के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया दोस्तों। तो दोस्तों इनका प्रमोशन हुआ है दोस्तों गौतम राघवन जी का। अब व्हाइट हाउस की पूरी जिम्मेदारी अभी भारतीय मूल के गौतम राघवन के पास है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गौतम राघवन जी को व्हाइट हाउस कार्यकाल के प्रमुख के रूप में पदोन्नत कर दिया, प्रमोशन कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों सरयू
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना यह क्या है? तो दोस्तों यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी। दोस्तों सरयू नहर परियोजना, अभी इसी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र राज्य टॉप पे है। तो दोस्तों हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र माझा राज्य टॉप पे है दोस्तों। और दोस्तों दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर पे केरला है। तो दोस्तों हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र राज्य टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जेरेमी लालरिनुंगा ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों यह वेट लिफ्टर है दोस्तों जेरेमी लालरिनुंगा जी, इन्हीं ने अभी हाल फिलहाल में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ताशकंद उज्बेकिस्तान में जारी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जेरेमी लालरिनुंगा जी ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों उन्होंने पुरुषों के 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लालरिनुंगा जी ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों यह थे 12 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों अपन आज क्या क्या पढ़े उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रोजगार के अवसरों के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य के जयपुर मंडल के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे बनेगा देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। और दोस्तों हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए यंग मैथमेटिशियनों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से नीना गुप्ता जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों हाल ही में कैथरीन रसेल जी को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य महोत्सव योजना को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने टोटल 41 मेडल प्राप्त किए। और दोस्तों हाल ही में कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से श्रीनिवास उद्गाता जी को सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश की हैदरपुर वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों हैदरपुर वेटलैंड्स अब देश की 47वीं रामसर साइट बनी। तो दोस्तों हाल ही में गौतम राघवन जी को व्हाइट हाउस कार्यकाल के प्रमुख के रूप में प्रमोशन मिला है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दोस्तों हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र राज्य टॉप पे है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जेरेमी लालरिनुंगा जी ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो दोस्तों यह थे 12 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों हमको फीडबैक दे दीजिए दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस ऑडियो चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।